नवा अध्याय भगवत गीता का राजगुह्य विद्या। तो कुछ तो गूढ़ है इसके अंदर, कुछ तो ऐसी बात है जो भगवान बता रहे हैं, जो लिखा है उसके अंदर क्या रहस्य छुपा हुआ है, जो साधारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। और जो योगियों की भाषा है, जो सिद्धों की भाषा है, जो मुनियों की भाषा है, क्या, व्हाट इज द हिडन ट्रूथ बिहाइंड इट। लेकिन भगवान आरंभ में ही बता देते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव जिसका किया जा सकता है, इसको बार-बार शुरू से देखने की आवश्यकता है कि क्या क्या कह रहे हैं, आरंभ में ही क्या कहा। तो देखिए, आरंभ ऐसा होता है इस अध्याय का कि अर्जुन नहीं पूछ रहा है, भगवान स्वयं बता रहे हैं। क्योंकि हम पूछे भी तो क्या, हमको पता ही नहीं कि हमें क्या पूछना है। अब खड़े हो गए अर्जुन और भगवान एक जगह पर, और अर्जुन ने आरंभ तो कर दिया था, अपना विषाद भगवान के चरणों में रख दिया था, अपना दुःख रख दिया था, अपनी समस्या रख दी थी, और उसे वैराग्य हो गया था। संपूर्ण तृष्णा से उसको वैराग्य हो गया था। तो अब वो अधिकारी हो गया था उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान ने उसको बताया सब कुछ। और अब वो खड़ा है ऐसे स्थान पर, भगवान जान रहे हैं कि ये जान सकता है, तो वो स्वयं बता रहे हैं। ये उसकी कृपा देखिए कि हमको तो ये भी नहीं पता कि हमको जानना क्या है। लेकिन यदि हम अधिकारी हो जाते हैं, यदि हम अधिकारी हो जाते हैं, तो भगवान स्वयं आके बताते हैं। लेकिन अब यही जो 2 बातें हैं, ये साथ-साथ चलती हैं। पूरे भगवद गीता में, और आप दूसरे भी उपनिषदों में झाँकिए, यदि ईशावास्य उपनिषद देखिए, तो उसमें भी विद्या-अविद्या का जो मार्ग है, उसमें अंधकार का मार्ग बताया। संभूति और असंभूति 2 शब्द मिलते हैं, जहाँ जहाँ अंधकार का मार्ग बताया कि प्रकृति में लय होना भी अंधकार में है, क्योंकि उसमें भी फिर जन्म लेना पड़ता है। तो आगे तक जा कर के भी फिर जन्म लेना पड़ता है, लेकिन कहाँ पर जन्म नहीं लेना पड़ता कि यदि केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा हो और उसके अंदर वो पेनिट्रेटिव बुद्धि आ जाए कि दिखने लगे कि सत्य क्या है, तब, और केवल तब मोक्ष मिलता है। तो 2 बातें साथ-साथ चलती हैं, कामना का संसार अलग और वैराग्य का संसार अलग चलता है। प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, 2 मार्ग बताए भगवान ने, और यही 2 मार्गों का खेल है ये पूरा संसार। और सरल भाषा में यदि हम आएँ, तो इसको हम देखते हैं रिलिजन और स्पिरिचुअलिटी के रूप में, कि धर्म भीरू जनता होती है और आध्यात्मिक रूप से प्रेरित कुछ लोग होते हैं। तो धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं। ये प्रश्न मेरे पास बार-बार आता है कि आप टीचिंग करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती। तो आप क्यों इसको, स्पेशली यंगस्टर्स ये बात पूछते हैं कि धर्म के नाम पे तो इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, धर्म तो अच्छा नहीं है। तो आप क्यों धार्मिक शिक्षा देते हैं? तो ये समझने वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं, हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जितने भी रिलीजन हैं संसार में, ये सब बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। और जो अध्यात्म है वो सभी बाउंड्रीज को तोड़ के बहने वाली धारा है। किसी भी तरह की बाउंड्रीज को नहीं मानता अध्यात्म, न जमीन पे खींची जाने वाली रेखाएं जो नेशंस को डिवाइड करती हैं, और न दिमाग पे खींची जाने वाली रेखाएं जो व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करती हैं, जीव को जीव से अलग करती हैं, चर और अचर में जो भेद करती हैं, वो सभी रेखाएं तोड़ करके बहती है आध्यात्मिक धारा। तो अध्यात्म में सब कुछ एक है, तो इसलिए अनेक की सत्ता ही नहीं है, इसलिए उसमें कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है, कोई मेरा तेरा नहीं है। जो धर्म होते हैं वो पर्टिकुलर मान्यताओं के ऊपर बेस्ड होते हैं। इच्छाएं और कामनाएं होती हैं, सबकी होती हैं। अब उन इच्छाओं को कैसे शुद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है, उत्तम तरीके से कैसे पूरा किया जा सकता है, ये हमको धर्म सिखाते हैं। सभी धर्मों में अच्छी बातें बताई जाती हैं कि तुम्हें ये पाना है,
तो तुम उसके लिए इस प्रकार प्रयास करो कि जैसे तुम्हें यदि अपने परिवार का सुख चाहिए, अपने समाज का सुख चाहिए, तो तुम्हें इस प्रकार कार्य करने चाहिए कि किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, जो तुम दूसरे से खुद के लिए नहीं चाहते, वो तुम दूसरे के लिए मत करो। इस तरह के ज्ञान धर्म के अंदर आते हैं कि इस तरह से पूजा करनी चाहिए या इस तरह से नमाज़ पढ़ना चाहिए। 5 बार दिन में नमाज़ पढ़ने का की प्रथा है मुस्लिम्स में, जिससे कि वो याद कर सकें अल्लाह को। तो इस तरह से आपके जीवन में सात्विकता आए, आपका संसार सुखी हो, इसकी कामना करते हुए धर्म बनते हैं और व्यक्ति उसको उन धार्मिक सिद्धांतों पर चलता हुआ व्यक्ति उनको प्राप्त भी करता है। तो ये हुआ धर्म। लेकिन जो जहाँ पर मान्यताएँ आती हैं कि वहाँ पर ही झगड़े भी खड़े होते हैं कि मेरी मान्यता तुम्हारी मान्यता से अलग। अब तुम्हारी मान्यता है चोटी रखने की, मेरी मान्यता है दाढ़ी बनाने की अलग। तुम्हारी मान्यता है मूर्ति पूजा करने की, मेरी मान्यता है चादर चढ़ाने की अलग। मेरा कुर्ता तुम्हारे कुर्ते से अधिक सफेद। ये हो गया झगड़े की जड़। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि आप धार्मिक सिद्धांतों पे चलते रहिए, आप अपने संसार को सुखी करते रहिए, ये सुख आप प्राप्त करेंगे। उपनिषद की घोषणा है कि ये सुख आप प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद क्या है? वेद नॉलेज है। वेद इज नॉलेज, और नॉलेज से ही सुख मिलता है। दिस इज व्हाट वी थिंक, कि जब हमने अग्नि जलाई तो हम आगे बढ़े, जब हमने पहिए का आविष्कार किया तो हम आगे बढ़े। जितनी अधिक भौतिक सुविधाएं हम इकट्ठा करते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। मोबाइल का आविष्कार हुआ, उसके पहले का संसार अलग था, और कोविड ने और ऑनलाइन कर दिया उसको। उसके बाद का संसार आज एकदम अलग है, एआई का संसार। वी थिंक वी आर गेटिंग मोर कंफर्ट, वी थिंक, क्योंकि जितनी कंफर्ट हम लाते जा रहे हैं अपने जीवन में, ये संसार की ये भौतिकतावादी कंफर्ट्स, वो एक्चुअली हमें और अधिक टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी दे रही। पर इसके पीछे ही हम दौड़ते हैं, पूरा जन साधारण उसी के पीछे दौड़ रहा है और अधिक से अधिक पाने की प्रयास कर रहा है, और उसे ऐसा लग रहा है कि वो उसको प्राप्त भी कर रहा है। तो क्या है ये वेद? नॉलेज। नॉलेज से हमको सुविधाएं मिल रही। वेद भी क्या है? जिस जो हम पुस्तक रूप में हिंदू धर्म ग्रंथ ग्रंथ के रूप में वेदों को देख रहे हैं, वो भी नॉलेज का बेस है, खजाना है। उसके अंदर आध्यात्मिक नॉलेज भी है और सांसारिक नॉलेज भी है। जो पूर्व मीमांसा का पार्ट है, वो पूरा का पूरा कर्म कांड पर बेस्ड है कि किस तरह से क्या करें तो आपको अधिक सुख सुख मिलेगा इस जीवन में। यही जैसे कि हम कहते हैं कि एमबीए क्या करने जाते हैं कि किस तरीके से बिजनेस करें कि अधिक उत्पाद कर सकें। इंजीनियर कृषि कृषि के लिए पढ़ाई होती है ना, एग्रीकल्चर के लिए, कि कैसे हाइब्रिड हम अधिक से अधिक उगाएं कि हम अधिक से अधिक उसमें उत्पाद कर सकें और फिर उसका विक्रय कर सकें और फिर हम अपने घर को भर सकें सुविधाओं से। ठीक ऐसे ही वेद भी बताते हैं कि किस तरह से आप यज्ञ करिए, किस तरह से आप भगवान की पूजा कर, देवताओं की पूजा करिए, और वो आपको देंगे। और ऐसा होता है कि जो प्रकृति के अंदर जो देवत्व है, जो शक्तियां हैं, उनको कैसे हम जागृत करके उनका अधिक दोहन कर सकते हैं, और वो हमको देती हैं। ये डिसिप्लिन है, ये ऐसा सिस्टम है, एंड इट हैपेंस बिकॉज ये पूरी की पूरी साइंस है। साइंस का मतलब होता है कि सत्य, अकाट्य सत्य, सभी काल में और सभी स्थान पर जो सत्य है, उसको हम विज्ञान कहते हैं कि ज्ञान से ऊपर आता है विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। तो वेदों के अंदर भी ये विशिष्ट ज्ञान है कर्म कांड के रूप में। और जितने भी हमारी ये स्ट्रीम्स हैं लर्निंग की, नॉलेज की, या कार्य करने की शैलियाँ, उसमें भी जैसे उत्तम होता जाता है ना, जैसे यदि कोई एम्ब्रॉयडरी करने वाला है, तो यदि उत्तम एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है उसका नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, तो वो अधिक उत्पाद करेगा।
ये नॉलेज बेस्ड है एवरीथिंग। तो वो वेद भी नॉलेज है, जो बता रहा है कि आप कैसे अधिक से अधिक उत्तम जीवन को जी सकते हैं। पर भगवान बता रहे हैं ये तुम कर सकते हो, लेकिन उससे तुम इस जीवन मृत्यु के चक्र से आजाद नहीं होगे। ऐसा कहते हैं ना कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हैं, और अब उसके बाद इंटरनेट के ज़माने में लोग नई-नई चीज़ें निकाल के लाते हैं कि 33 करोड़ नहीं लिखा, इतना लिखा है, 33 लिखा है कि 12 लिखा है कि 15 लिखा है। देवताएँ, शक्तियाँ हैं, दे विल गिव यू। आप उनकी पूजा करो, वो आपको रिटर्न देंगी। जैसे आपके कोई बॉस होते हैं, आप उनको उनका काम करो ठीक से और वो आपको रिटर्न देते हैं। इन द सेम वे देवताओं को आप प्रसन्न करिए, देवता आपको सुखी करते हैं। तो देवी देवताओं का ये भाग होता है। आप यज्ञ करिए, उनको उनका भाग दीजिए, उनको तृप्त करिए, वो आपको तृप्त करते हैं। तो ये अनेक की भाषा है। जो बात बार-बार उठ कर के आती है ना कि अनेक क्या है, एक क्या है, ये अनेक है। इट्स ऑल क्लियर। नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि वो सात्विक बुद्धि नहीं है। यही तो बात 9वें अध्याय में बार-बार बता रहे हैं भगवान। एक बार नहीं, बार-बार बता रहे हैं। तो जो इस अनेकता के अंदर एक को देख पाता है, जिसको ये संसार के सुख नहीं चाहिए, जिसको भगवान चाहिए, जिसको वैराग्य हो गया है, उसको एक दिखाई देता है। और तब वो भगवान को चाहता है, उस इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकलना चाहता है, और तब उसको अधिकारी देख करके भगवान उसको वो दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे कि उसको एक दिखे। अन्यथा क्या दिखता है? अनेक दिखता है। और अनेक से ही तृप्ति भी मिलती है। वो बता रहे हैं कि यदि तुम्हारी बुद्धि अनेक पर सीमित है तो उसी का यजन करो। कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, आखिर भूला अपनी चाल। अभी उसको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हंस हंस की तरह चलने की कोशिश कर रहा है, तो वो खुद को भी खो देता है कि तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तुम्हें सांसारिक सुख भी नहीं मिलेगा क्योंकि तुम देवताओं का यजन नहीं कर रहे और ठीक से कार्य नहीं कर रहे, और तुम उस अध्यात्म की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हें समझ ही में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं है। देखिए, उसको समझने के लिए किसी विशेष बुद्धि की आवश्यकता नहीं है कि हमारे अंदर इतना आईक्यू लेवल होना चाहिए तभी हमको भगवान मिलेंगे, या हमको संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए तभी हमको भगवान मिलेंगे, या हमने वेद उपनिषद पढ़े होने चाहिए, बाइबल समझ में आनी चाहिए, या गुरु ग्रंथ साहब समझ में आना चाहिए तभी हमको ईश्वर के दर्शन होंगे। ऐसा नहीं है। उसके लिए चाहिए डिटैचमेंट, वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य, दो ही बात तो बताई भगवान ने, कि तुम्हारा एफर्ट चाहिए और तुम्हारा कनेक्शन इस संसार से ना होकर के मेरी तरफ हो। पर ये कनेक्शन इतना दृढ़ है, इतना दृढ़ है, इतना दृढ़ है कि दैट हैज बिकम मी, यू। वो मैं बन चुका है, वो शरीर मेरा है, ये धन मेरा है, ये जमीन मेरी है। मैंने कल उसको हटा दिया, कल उसको बुद्धू बेवकूफ बना दिया, इतने उससे रुपए स्नैच कर लिए। ये मेरा पराक्रम है। इस अधर्म पे धर्म, धर्म, अब यहाँ पे धर्म जो है वह है जो धारण करता है, जो अध्यात्म को धारण करता है, वह धर्म, वो खड़ा नहीं होता। उसके लिए अर्जुन बनना पड़ता है पाक साफ। चरित्र निर्माण होना चाहिए उसके पहले। डाकू भी बन सकता है, मुनि, ऋषि। हमारे पुराणों में हमको ऐसे कहानियां मिलती हैं कि अधम को भी भगवान ने अपने यहाँ स्थान दिया। कैसे? कि दैट वेरी मोमेंट, उस मोमेंट पे, किसी एक मोमेंट पे आकर के उसके अंदर जागृति हो गई और उसने सब छोड़ दिया, और फिर मरा मरा भी किया तो राम राम हो गया।
तो किसी भी क्षण मुक्ति मिल सकती है, किसी भी क्षण उसका धाम मिल सकता है, वो परे है ही नहीं, वो तो देख रहा है हर वक़्त खड़ा होकर के हमको। हम क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो 9वें अध्याय में प्रारंभ से ही भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं तुम्हें गुह्य ज्ञान दूँगा। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कि हे अनुसूय दोष दृष्टि रहित, बता दिया भगवान ने कि तुम्हारी यदि दृष्टि दोष रहित है, कि तुम्हें दोष नहीं दिखाई दे रहा। अब ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। किसे दोष नहीं दिखाई दे रहा? उसे दोष नहीं दिखाई दे रहा जो हर एक वस्तु के अंदर उस ईश्वर को देख रहा है, उस परमात्मा को देख रहा है, उसकी दृष्टि दोष रहित है। तो दोष दोष वाली बुद्धि कौन सी होती है? कि जो भी वस्तु है उसके अंदर हम उसका दोहन कर लें, हम उससे प्राप्ति कर लें। हर एक क्रिया की, हर एक वस्तु की, हर एक काल की उपयोगिता को देखता है मनुष्य, और उससे दोहन करने का प्रयास करता है। यदि वो ऐसा कर लेता है तो वो खुश होता है, यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो वो दुखी होता है। उसको नहीं मिलेंगे भगवान। वो नहीं देख पाएगा, जिसको बार-बार कहा जाता है अद्वैत, अद्वैत, उसको नहीं देख पाएगा। अद्वैत कोई वस्तु या विषय नहीं है, ये तो सिद्धांत है। सिद्धांत को कैसे देखा जा सकता है? एकत्व की बात करिए, अद्वैत की बात मत करिए, एकत्व की बात करिए कि क्या आप उसको प्राप्त कर सकते हैं? कर सकेंगे, क्यों नहीं कर सकेंगे? आप तो जीवात्मा हैं, भगवान परमात्मा का अंश, लेकिन आपके अंदर वो दोष दृष्टि रहित अर्जुन खड़ा होना चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा? मया तत्विदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। कि मैं सूत रूप में मया तत्विदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, कि इस जगत में मैं अव्यक्त रूप से मूर्तिमान हूँ, एवरीवेयर मेरी ही सत्ता है, लेकिन मैं भूतों में नहीं हूँ। और फिर कहते हैं कि मैं भूतों में हूँ, सब भूत मेरे में नहीं है, फिर कहते हैं सब भूत मेरे में है। अलग-अलग बात कहते हैं दोनों श्लोकों के अंदर। यही बात वो है जो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को निर्धारित करती है। यही बात है जो धर्म और अध्यात्म को बताती है, रिलिजन एंड स्पिरिचुअलिटी। यही बात है जो अनेकता को और एकता को बताती है। यही बात है जो सांसारिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि को बताती है। यही बात है जो भोगी और योगी का डिफरेंस है ये। तो यदि पेनिट्रेशन ना होने लगे, अब वो कैसे होता है? आध्यात्मिक दृष्टि जीवात्मा तो सबकी वही है। अब जैसे एक माँ है, तो क्या होता है, उसको बच्चे को देखती है तो पता लग जाता है कि ये भूखा है। एक माँ यदि बाहर से आती है, देखती है बच्चे को, तो बच्चे को, छोटे बच्चे को, 2-3 साल का यदि बच्चा है, कहना नहीं पड़ता, वो बच्चा बताए बताए ना बताए, माँ उसकी शक्ल देख के समझ जाती है कि ये भूखा है। तो यदि आध्यात्मिक दृष्टि है, जैसे हमारे घर में मंदिर है, अब क्या होता है कि यदि मैं बाहर से आती हूँ, भगवान को देख के पता चल जाता है इनको भोग लगा कि नहीं लगा, खाया कि नहीं खाया उसने। एंड आई एम 200% राइट ऑलवेज, तो इसलिए हमारा स्टाफ भी डरता है कि पता लग जाएगा उनको कि हाँ, भोग लगा कि नहीं लगा। कैसे? वो कोई नए, कोई इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं।
तो अब उस माँ को कैसे पता चलता है बच्चे को देख कर के कि भूखा है कि नहीं, खाया कि नहीं खाया? तो ऐसे ही पता चल जाता है। अब बताइए कि मूर्ति की पूजा कर रहे हैं हम, क्या हम उसके अंदर भगवान की पूजा कर रहे हैं? निवृत्ति मार्ग या प्रवृत्ति मार्ग? यदि हम मूर्ति पूजक हैं, तो ये प्रवृत्ति मार्ग है। और यदि हम उसके अंदर उस परमात्मा को देख रहे हैं, तो ये निवृत्ति मार्ग है। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने संसार को बताया, हिंदुओं को बताया कि अद्वैतवाद क्या है, उसका आधारशिला उनके गौड़पाद रख चुके थे, गुरु के गुरु। लेकिन फिर भी आचार्य शंकराचार्य को प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने उसको स्प्रेड किया थ्रू आउट द इंडिया, भारत, उस समय भारतवर्ष था। और फिर भी उन्होंने 4 कोनों पे मठों की स्थापना करी, मंदिर बनाए, मूर्तियों की स्थापना करी, जिसको आज हम तीर्थ कहते हैं। क्यों? जो उस एकत्व को देख रहा है, जो अद्वैतवाद की बात कर रहा है, वो मूर्तियों की स्थापना कर रहा है। उसी आद शंकराचार्य ने मनीषा पंचकम लिखा और बताया कि चांडाल को देख करके मैं रुका वहां पर। यदि वो नहीं बता रहे थे तो हमको क्या मालूम था उस इंसिडेंट के बारे में। ये गूढ़ ज्ञान है जो नवा अध्याय बता रहा है कि मैं हूं और मैं नहीं हूं। यदि तुमको वृक्ष दिख रहा है, यदि तुमको शत्रु दिख रहा है, यदि तुमको मित्र दिख रहा है, यदि तुमको अच्छाई और बुराई दिख रही है, यदि तुमको कीचड़ और कमल दिख रहा है, तो मैं नहीं हूं। यदि तुमको मूर्तियां दिख रही हैं, तो मैं नहीं हूं। यदि तुमको उसके अंदर उस परमात्मा का प्रकाश दिख रहा है, तो मैं हूं। क्योंकि वो प्रकाश चाहे दूध में गिरे, चाहे गंगा जल में गिरे या कीचड़ में गिरे, वो प्रकाश मैला नहीं होता। तो प्रकाश वही है, वही सेम प्रकाश है जो सबको धारण किए है, जो सबके अंदर प्रदीप्त है। वो अलग अलग नहीं है। पर यदि तुमको अलग 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 सत्ता दिखाई दे रही है, तो आई एम नॉट देयर। फिर तुम धार्मिक हो, तुम अच्छे काम करते हो तो तुम्हारे अंदर सद्गुण है, तुम बुरे काम करते हो तो तुम्हारे अंदर दुर्गुण है। तुम बुरे काम कर रहे हो तो तुम्हारे पैरों में लोहे की जंजीर है, तुम अच्छे काम कर रहे हो तो तुम्हारे पैरों में सोने की जंजीर है। पर कर्म की जंजीर है, और तुमको बांधे है इस जन्म मृत्यु के चक्र से। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें मोक्ष दे सकता हूं, यदि सभी देवी देवता को छोड़ करके तुम मेरा ध्यान करो, तो मैं तुम्हें मोक्ष दे सकता हूं। पर डिफरेंशिएट करने वाली आंखें नहीं पा सकती। वो क्या करती हैं? देवी देवता को पहले दोहन करती हैं, संसार के लोगों का दोहन करती हैं। उतने से पेट नहीं भरता तो फिर एक गुरु को बिठा देते हैं और उसका दोहन करने लग जाते हैं। क्या कहते हैं कि हम उसको मानते हैं, हमारी सारी मंशाएं पूरी होती। तुम्हारे गुरु कौन है? मेरे गुरु वो हैं, और उन्होंने हमारे सारी मंशाएं पूरी करी। जो सदगुरु है, वो तो संसार की तरफ देख ही नहीं रहा। जो ये प्रकृति चक्र है, भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकृति को मैं अपने वश में करके और जीवों को उत्पन्न करता हूँ। प्रभव और प्रलय सब मेरे ही कारण होता है, पालन पोषण भी मैं ही कर रहा हूँ। तो प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति भगवान के नियंत्रण में है। तुम्हारे करने से क्या हो रहा है?
और तुम्हारे उस व्यक्ति रूप गुरु के करने से भी क्या हो रहा है, तुम्हारे देवी देवताओं के करने से भी क्या हो रहा है, जो कुछ है वो मैं कर रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा। और वो प्रकृति किसकी है, वो माया किसकी है, भगवान कहते हैं मेरी है, मैं उसका स्वामी हूँ। तो फिर क्यों जीव उसमें आ जाता है? ये तो संसार है जहाँ पर दिखाई देता है कि लोग गलत तरह से पैसे भी कमाते हैं, लोग चीटिंग करके पास भी होते हैं। और उसके उसके अलावा एक और संसार हो जाता है तंत्र का, जहाँ पर तंत्र चलाया जाता है, देवी देवताओं को वश में करके, और तंत्र के माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाता है। वो और अधिक गहरा जाल है माया का। तो फँसता चला जाता है जीव, एक के बाद दूसरे जाल में, दूसरे के बाद तीसरे जाल में। उसको लगता है सिद्धियाँ मिल जाएँ, और जितनी सिद्धियाँ मिलती हैं, उतना अधिक जाल गहरा होता चला जाता है। क्योंकि तंत्र की सिद्धियाँ क्या हैं? आपको कोई पाठ दिया जाए कि ये आप कर लीजिए और इससे आपके अंदर बहुत शक्तियाँ आ जाएँगी, कि आप धन को आकर्षण करने लग जाओगे, धन ऐसे खिंचता हुआ आने लगेगा। अब उसके बाद देखिए लोग कैसे जुट जाएँगे उस पाठ को करने के लिए। आ जाएगा धन, ये भी सत्य, बहुत से ऐसे हैं। कितने ही बता सकती हूँ मैं आपको, ऐसे पाठ हैं, ऐसे मंत्र हैं जिनको करने से धन से आपका घर भर जाएगा। कितने ही ऐसे मंत्र हैं जिनको तंत्र हैं जिनको चलाने से, और आपको कोई हरा नहीं सकेगा संसार में। पर ये क्या है? ये और गहरा जाल है, और गहरा जाल है, और अधिक पतन के अंदर फँसाता चला जाता है। तो आध्यात्मिक शिक्षा क्या होती है? कि थोड़ा बता करके और उससे निकाल करके भगवान की तरफ ले जाओ। कि जब नहीं दिखाई दे रहा है, तो प्रकृति की पूजा की, देवी की पूजा की, देवताओं की पूजा की। और भगवान ही ये भी बता रहे हैं कि जिस देवी देवता पे तुम फूल चढ़ा रहे हो, पत्ता चढ़ा रहे हो सद्भावना के साथ, तो मुझे ही मिल रहा है। तो बात क्या आ गई यहाँ पर? भावना। कि यदि तुमने पावर के लिए काम किया, यदि तुमने संसारिक आकर्षण के लिए काम किया, ये भी ग्रैब कर लें, ये भी ग्रैब कर लें, ये भी ग्रैब कर लें, तो तुम्हें वही मिलेगा, तो भगवान नहीं मिलेंगे। पर सद्भावना से यदि यदि तुमने वही काम किया, तो फिर मैं तुम्हें देख रहा हूँगा। भगवान कहते हैं तब मैं तुम्हें वॉच करूँगा कि तुम कितना ऊपर उठ पाते हो। तो वही काम, वही देवी की पूजा, वही तंत्रों की साधना के द्वारा मुक्ति मिल सकती है। वही तंत्रों की साधना के द्वारा और अधिक गड्ढे में गिर सकते हैं। चक्रों की साधना है, 3 प्रणाम है, 9 मुद्राएँ हैं, 108 मंत्र की माला है, ऐसे बहुत अनेक तो बहुत है, अनेकानेक हैं। एक मंत्र दे दूँ, 1 लाख बार जप लीजिए, आपके आकर्षण से कोई छूट ही नहीं पाएगा। कोई छूट ही नहीं पाएगा, कोई जो आपके पास आएगा वो सिर्फ़ आपको देखता रह जाएगा, आपके पैरों में आके बैठ जाएगा। क्या होगा उससे? क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा उससे बताइए? भगवान मिल जाएँगे? नहीं, वो नहीं मिलेंगे। तो ये एक तंत्र का मार्ग, एक वामपंथी, एक दक्षिणपंथी। जो वामपंथी मार्ग है वो अधिक से अधिक, जैसे मकड़ जाल है उसके अंदर गहरे फंसाता चला जाता है। और एक दक्षिणपंथी मार्ग है जो सीधा मार्ग है, जो मुक्ति की तरफ लेके जाता है। जिसमें किसी भी प्रकार के पावर को हम लेते नहीं हैं, आते हैं रास्ते में। साधना पथ पे चलेंगे तो बीच में ट्रेजर्स आते हैं।
जैसे कुल्हाड़े को लकड़हारे को बताया कि आगे बढ़ो, तो कभी चंदन की लकड़ी आई, नहीं और आगे बढ़ो। तो चांदी की लकड़ियों का खजाना आया, कहा नहीं और आगे बढ़ो। स्वर्ण की लकड़ियाँ आई, हीरे की लकड़ियाँ आई, आगे बढ़ता गया तो मुक्ति पा ली उसने फिर, परमात्मा मिल गए। और रुक गए तो उसी जंगल में फँस गए। तो 2 मार्ग की बात हो रही है, पूरे 9वें अध्याय में 2 मार्ग की बात हो रही है। कि यदि तुम चंदन और चांदी और सोना देख रहे हो, तो मैं नहीं हूँ। पर उसके अंदर तुम उसकी सत्ता, उज्ज्वल सत्ता देख रहे हो, तो मैं सर्वत्र हूँ, कि मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अभी भगवान ने पीछे हम पढ़ कर के आए कि भगवान ने बताया कि श्लोकों के माध्यम से कि किस प्रकार जो कामना को पूर्ण करना चाहते हैं, वो स्वर्ग और नरक में फँसते हैं। और उसके पहले बताया था भगवान ने कि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही वेद हूँ, मैं ही ओंकार हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही पितामह हूँ, मैं ही माता हूँ। और फिर बताया उन्होंने कि किस प्रकार त्रैविद्या मां सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। कि वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। ऐसे सकाम कर्म के शरण प्राप्त काम कामी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, निरंतर इस चक्रव्यूह में लगे रहते हैं। पर साधारण जन क्या 99.9% और उसके ऊपर ही होगा परसेंटेज, वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने की बात ही नहीं करता। वो उसको देखता ही नहीं, देख पाता ही नहीं। वो तो दृष्टि क्या देख रही है? आज को देख रही है कि आज 24 घंटे के दिन में हमको ये करना है, कल हमने ये किया था, परसों हमने ये किया था। बीसों वर्ष पहले की बातें उसको याद हैं। ऐसा हुआ था, तब हमने ये किया था, आज हमको ये करना है। तब हमको ये प्राप्त हुआ था, आज हमें ये प्राप्त करना है। अगले के 10-20 वर्षों के लिए, 30 वर्षों के लिए हमको जीवन बीमा पॉलिसी रखनी। और उसके बाद हम जो कुछ हमने अर्जित किया, वो हम अपने वंशजों को दे के जाएँगे। कि शिला पे मेरा नाम गुदवा दो कि ये भूमि मेरी थी, कि वहां पर मेरा नाम लिखवा दो, ये मैंने इतना दान किया था। कि वो बोर्ड टंगवा दो कि ये विद्यालय और ये सब मैंने बनवाए थे। दान करता है तो इस तरह करता है। तो तप किया तो बताया, मैंने 1 लाख मंत्र जपे, मैंने इतना पाठ किया, मैंने ये तपस्या करी, मैंने 7 दिन से खाना नहीं खाया। जब आपने ये कहा, जब आपने वो नाम गुदवाया, जब आपने उस शिला पे लिखवाया, जब आपने वो ज़मीन खरीदी, आपने अपने पुण्यों का भुगतान कर लिया। दैट इज़ डन। वही खाता समाप्त हो गया। 1 लाख मंत्र करे और 10 बार बताया कि मंत्र किए, मंत्र किए, मंत्र किए। जो पुण्य अर्जित हुआ, मिला ना आपको, उसका फल मिला ना। 10 लोगों ने प्रशंसा की ना, अरे वाह! मैं तो नहीं कर पाती, तुमने इतना कर लिया। मैं ये व्रत करता हूँ या करती हूँ और कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता। आपने 4 लोग को बताया या अपने मन में ही आपने अहंकार किया, फल मिल गया ना, तुरंत फल मिला, आपको सुख सुख मिला। यू हैव डन इट, फिनिश्ड इट। ये कर्म है, ये कर्म की गति है। तो आगे क्या लेके जाएँगे? अभी तो आगे का इकट्ठा ही नहीं हुआ, तो आप यहीं पूरा कर रहे हैं। तो आप आगे क्या लेके जा रहे हैं? जो आपने भ्रष्टाचार किए थे, वो नहीं बताए थे किसी को।
जो आपने दूसरों का दिल तोड़ा था वो नहीं बताया था। आपने ये बताया था कि उसने फला-फला ने मुझे क्या कहा, आपने ये नहीं बताया था कि मैंने क्या किया बदले में। वो जाएगा आपके संग। कर्म की गठरी देख रहे हैं? इतनी बंधी है कि अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है भाई, अभी भगवान कहाँ, अभी तो तुमको ये संसार ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इस भूमि में ऐसा चिपके हैं कि भूमि बन गए। शरीर में ऐसा चिपके हैं कि शरीर ही बन गए। आप अपने शरीर के अलावा हो क्या? कुछ नहीं। तो इस शरीर से जो कर्म किए जा रहे हैं उन्हीं का उत्पादन जो हो रहा है वही आप खा रहे हैं। खा लिया और संचय कर लिया। थोड़ा बहुत यदि बच गया तो अगले जन्म में मनुष्य मिल जाएगा जन्म। जो बोएँगे वही तो काटेंगे। तो एक बार पीछे मुड़ के देखिए तो कि हमने क्या-क्या किया? अभी काटने के लिए भई सिंपल सी बात है, कर्म का शास्त्र बहुत साधारण है। लोग कहते हैं ना अध्यात्म समझ में नहीं आता, तो उसी से वो एक कोई पूछ रहा था ना आपकी ये कोट समझ में नहीं आई कि जलेबी की तरह टेढ़ा लोग चलते हैं टेढ़े-मेढ़े और आध्यात्मिक मार्ग मार्ग तो सीधा है इसलिए समझ नहीं आता। अब कोई ऐसे सर्कुलर पर्सन है उसको सी स्ट्रेट लाइन कैसे समझ आएगी? बस यही बात है। आध्यात्मिक मार्ग बहुत सीधा है, कर्म का मार्ग बहुत सीधा है कि आप जो कर रहे हो वो आपको मिल रहा है। सिंपल इज़ दैट। बाकी और जटिलताओं में क्या जाना है पहले तो हम इतनी बात समझ लें। अब कर्म से जब हम शुद्धि करेंगे, कार्मिक शुद्धि यदि होगी, तब जाकर के हम भगवत पथ पर आसीन हो पाएँगे। जहाँ पर धर्म पूरा होता है रिलिजन, मोरालिटी जहाँ पर आपके अंदर चरित्र आपका बन पाता है, वहाँ से आध्यात्मिक पथ आरंभ होता है। तो आज घर जाकर के वो खाना खाइएगा जिसमें दोष न मिला हो, यदि खा पाएँ तो। जैसे भगवान बुद्ध के पास में एक स्त्री आई, बहुत रो रही थी, उसके छोटे बच्चे की डेथ हो गई थी। तो वो रो ही रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी कि वो चुप ही नहीं हो रही थी। भगवान बुद्ध ने कहा उसने कहा कि तथागत आप कर सकते हैं इसको जीवित। तो उन्होंने कहा कर सकता हूँ मैं, तुम ऐसे घर से राई के दाने ले आओ जहाँ कोई मृत्यु ना हुई हो। नहीं मिला उसको, क्योंकि ऐसा कोई घर ही नहीं था जहाँ मृत्यु न हुई हो। तो वो फूड खाइए आज घर जाके जिसमें दोष ना मिला हो। ट्राई डूइंग दैट। इसलिए भगवान कह रहे हैं पहले ही श्लोक में कि अनुसूय कि तुम्हारी दोष दृष्टि रहित यदि है, तुम्हारी दृष्टि यदि दोष रहित है, तो तुम उस गहन ज्ञान को देख पाओगे अर्जुन। आई थिंक आज के बाद मुझे कोई पूछेगा नहीं। क्या नहीं पूछेगा? उन प्रश्नों को जो बार-बार सामने आते हैं। अन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि यदि तुमने सच्चे हृदय से मेरा चिंतन किया और मेरे अतिरिक्त और किसी वस्तु का चिंतन ही नहीं किया, तो तुम्हारे योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ। ये भगवत गीता की अब अद्भुत घोषणा है भगवान की। आई लव दिस श्लोक। योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं तुमने जो प्राप्त नहीं हुआ तुम्हें वो मैं दिलाऊंगा। जो तुम्हें प्राप्त है उसकी रक्षा का भार मैं लेता हूं। कब? कि यदि जो अनन्य भाव से जो जना, अनन्य अर्थात न अन्य, दूसरा कोई नहीं, केवल मेरे और केवल मेरा चिंतन करो। निरंतर 24 घंटे, 24 into 7 into 365 डेज।
अनन्य भाव से केवल मेरा चिंतन करे और चिंतन करते हुए भजे ठीक से, मेरा भजन करे, यजन करे, उस नित्य जुड़े हुए का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। किसी अन्य का चिंतन ना हो, कोई अन्य दिखाई ही ना दे। पर चिंतन किसका करते हैं हम? अब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लीव इट। तो भगवान कहते हैं मेरा चिंतन जो करे। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? तुलसीदास एक बार कुटी में अपने थे और एक डाकू बाहर उस कुटी में कुछ खजाना है, तो वो लूटने के लिए बाहर बैठा था। उसको लगा अंदर कुछ खजाना है। तो वो बाहर बैठा रात भर देखा कि तो देखे कि 2 लोग 2 राजकुमार पहरा दे रहे हैं। तो उनको पहरा देते देख के उसको और लगा कि ये तो राजकुमार पहरा दे रहे हैं, तो ज़रूर इसके अंदर कुछ खजाना है। अब वो रोज़ आए, रोज़ देखे राजकुमार हटे ही ना, रात भर जगता रहे बेचारा। ऐसे करते, 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 करते अब वो क्योंकि रोज़ राजकुमारों को देख रहा था, तो उसके अंदर भी दिव्यता आ गई। भगवान के दर्शन तो हो ही रहे थे। तो एक दिन वो जा कर के उनके पाँव में गिरा कि आपके कुटिया में क्या रखा है? मुझे बता ही दीजिए, मेरी तो हिम्मत नहीं होती, 2 राजकुमार रोज़ रात को पहरा देते। अब तुलसीदास रोने लगे, उन्होंने कहा कि ये तो राम लक्ष्मण है। और सारा जितना लोटी डंडा जो कुछ था उठा के बाहर फेंक दिया कि मेरे कारण भगवान को आकर के और यहाँ पर पहरा देना पड़ रहा है। ऐसे लोगों की वो रक्षा करता है। एक राजा थे मुचकुंद, उनको भगवान के दर्शन हुए, बहुत तपस्या करी उन्होंने, बहुत तपस्या करी। दर्शन हुए भगवान के। देखिए दर्शन हुए लेकिन मुक्ति नहीं हुई। भगवान के दर्शन होने से मुक्ति नहीं मिलती। हम भगवत गीता में भी देखते हैं ना कि भगवान के दर्शन हुए अर्जुन को लेकिन मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति के लिए अभी और प्रयास बाकी। तो भक्त थे बहुत बड़े, तो अगले जन्म में बने नरसिंह मेहता। नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद नरसिंह मेहता का। हिंदी साहित्य में जो स्थान सूरदास रखते हैं, गुजराती साहित्य में वही स्थान नरसिंह मेहता रखते हैं। उनके भजन बहुत फेमस है नरसिंह मेहता के। और 2-3 उनके इंसिडेंट बहुत फेमस हैं। तो गृहस्थ बनाया उनको फिर से। राजा मुचकुंद गृहस्थ के रूप में नरसिंह मेहता के रूप में जन्म लिया, 2 बच्चे हुए उनके। बचपन में वो कहते हैं कि वो बोल नहीं पाते थे। 8 वर्ष के कुछ हुए तो उनको एक गुरु आए कोई दिव्य, उन्होंने उनको कृपा करी और उनके मुँह से तब वाणी फूटी नरसिंह मेहता के। बचपन से ही आध्यात्मिक रहे, भगवान की भक्ति के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था उनको। तो घर में प्रताड़ना होती थी, घर से निकाल भी दिए गए थे, फिर उनकी शादी कर दी गई, तो पूरी उनकी स्टोरी। पर भक्ति के अलावा कुछ होता नहीं था उनसे, कुछ काम ही नहीं कर पाते थे। तो पत्नी भी कहती थी कि तुम कुछ करे नहीं, तुमने कुछ किया नहीं। अब बच्चे बड़े हो गए, शादी ब्याह करी किसी तरह से। बेटी के घर में भात होता है, गुजरातियों में, राजस्थानियों में भात भरा जाता है। तो भात बड़ी चीज़ होती है, बेटी की शादी थी भात भरने के लिए। तो अब ये चले तो गए लेकिन कुछ था ही नहीं इनके पास में। तो बेटी की सास ने ताना मारा, उनको किसी ने पूछा कि क्या लाए, बहू के पीहर से क्या आया? तो उन्होंने कहा 2 भाटे आए। ये बात सुन लिया नरसिंह मेहता ने। उनको बहुत दुःख हुआ तो उन्होंने पुकार करी अपने गिरधारी से कि ऐसे कहा जा रहा है मुझे। तो कहते हैं कि भगवान आए गाड़ियों में भर-भर करके सोना, एक गाड़ी सोना, एक गाड़ी हीरे, एक गाड़ी इस तरह से लेकर के आए और भात भरा। फेमस, वेरी फेमस नानी बाई का मायरा। बहुत सुंदर उसका भजन है। और ऐसा भात भरा जैसा न कभी भरा गया, न कभी भरा जाएगा किसी में। और जब उन होते-होते उसी समय जब भात भरते-भरते वो दोनों भाटे भाटे मतलब पत्थर, जो ईंट होती है उसको भाटा कहते हैं। तो वो फट गए और उसमें से हीरे जवाहरात निकल निकल के
गिरने लगे। तो भगवान इस तरह से योग क्षेमम वहाम्यहम्, कि जिसको कहते हैं ना कि अब ठीक है भगवान तुम्हारी भक्ति करें तो भाई एग्जाम में पास कैसे होंगे, खाना कैसे बनेगा, व्यापार कैसे होगा, काम कैसे चलेंगे जिंदगी के। तो भगवान कहते हैं मैं करूंगा। ऐसे भी भगवान ही करता है। यदि तुम उनका ध्यान नहीं भी कर रहे हो, यदि तुम संसार में भी लगे हो, यदि तुम बुरे से बुरा काम भी कर रहे हो, तब भी करता तो भगवान ही है। लेकिन तुमको देख नहीं पा रहे हो, तुम उसमें कीचड़ में फंसे रहोगे, तुम्हें दिखाई नहीं देगा। दिखेगा कब? जब वो दृष्टि मिल जाएगी, तब दिखाई देगा कि कौन है, कौन कर रहा है। और तब उसका घर में तुम इनवाइटेड होगे, क्योंकि पता तो होना चाहिए कि कौन कर रहा है, कहाँ जाना है, ये तो होना चाहिए, पहचान तो हो। हमको पहचान ही नहीं है और हम वहाँ जाना चाहते हैं, हमको पता ही नहीं है हमको जाना कहाँ है, फिर हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो पहचान तो कर लो कि कहाँ जाना है। तो पहचान करने के लिए भगवान बता रहे हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो मुझे नहीं भज रहा, जो संसार को भज रहा है। भक्त कह सकता है ना कि देखो वो तो संसार को भज रहा है, वो संसार में लगा पड़ा है और उसको इतने सुख मिल रहे हैं, भगवान मुझे क्या मिलेगा यदि मैं तुम्हारी तरफ ही देखूं। तो भगवान कह रहे हैं मैं हूं ना, तुम्हारे हर पग पे मैं हूं, तुम्हारे साथ हर वक्त मैं चलूंगा। तुम देखो तो मेरी तरफ, पर फिर किसी और तरफ मत देखना। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, अन्य भी श्रद्धा से जुड़े जो भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझे ही पूजते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक। क्योंकि संसार में मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसलिए कभी तुम किसी यंत्र की, कभी किसी तंत्र की, कभी किसी मंत्र की पूजा यदि करते हो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, कि इस प्रकार से साष्टांग दंडवत करने से 108 बार हमको ये सिद्धि मिल जाएगी, ये हमारा कार्य पूरा हो जाएगा, ऐसा करते हो, तो भगवान कह रहे हैं वो भी तुम मुझे ही भज रहे हो। क्योंकि उसमें भी देवता में भी मैं ही बैठा हूं, लेकिन तुम्हारी विधि अविधि है। अविधि का अर्थ क्या हुआ? कि तुम पूज तो मुझे रहे हो, लेकिन मुझे पहचान के नहीं पूज रहे हो। तुम तो किसी और को देख रहे हो और उसको पूज रहे हो। तो तुम्हें उस देवता के रूप में हो सकता है सिद्धि मिल जाए, लेकिन तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि उसमें मैं नहीं हूं। हालांकि तुम अनजाने में मेरी पूजा कर रहे हो, पर मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं उस रूप में। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च च्यवन्ति ते। ऐसा क्यों होता है कि देवता पे जो भी करते हो वो मुझे ही प्राप्त होता है, मैं ही हूँ? क्योंकि सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, परंतु वे तत्व से नहीं जानते, इसी से गिर जाते हैं। कि अलग अलग देवता के पास जाते हैं, अलग अलग विधि विधान करते हैं, अलग अलग संसार के अलग अलग लोगों से अलग अलग वस्तुओं की प्राप्ति चाहते हैं, अलग अलग कामनाओं की प्राप्ति चाहते हैं। तो सभी कुछ के अंदर उन पंच तत्वों में, उन कामनाओं में, उस शरीर में, उस सब कुछ तो बता दिया कि भगवान ने पहले ही इस अध्याय में कि मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। पर तुमको मैं चाहिए नहीं, तुमको वो रूप चाहिए संसार के, इसलिए तुम बार बार गिरते हो। कि जैसे एक पेड़ है, अनेकानेक पत्ते हैं,
उन्हीं पत्तों के कारण फूल होते हैं, उन्हीं पत्तों के कारण फल होते हैं। तो फल चाहिए, आदमी पेड़ किस लिए लगाता है? फल के लिए। खाएगा और बेचेगा और सुख पाएगा। तो जब पेड़ देख जैसे अभी हम लोग गए थे आम के बगीचे में, तो इतने सारे मलियाबाद में इतने सारे पेड़ लगे थे आम के और अनेकों-अनेक आम लगे थे अलग-अलग प्रकार के, तो सब आम ही को तो देख रहे थे। किसी को तो ध्यान में नहीं आया ना कि बीज एक है, यही बात है बस। आम ही खरीदने गए थे, आम ही खाने गए थे, आम ही की पेटियाँ लाए, बीज थोड़ी कोई लेकर के आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमको जो चाहिए मिलता तो वही है ना। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातस्य वन्ति ते। वो गिर जाते हैं, वो ऊपर नहीं आ पाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं का पूजन करते हैं वे देवताओं को पाते हैं। अब क्लीन एंड क्लियर देखिए, नियम जो हैं आध्यात्मिक वो बहुत सरल और स्पष्ट हैं कि तुम देवता का पूजन करोगे तुम्हें देवता मिलेंगे। पितरों का पूजन करने वालों को मैं पितृलोक में भेज देता हूँ। भूतों का पूजन करते हैं उनको भूत प्राप्त होते हैं और जो मेरे पुजारी हैं वो मुझे पाते हैं। ठीक है ना? साफ है ना बात, स्पष्ट है ना? तुम जो चाहते हो, जिसकी पूजा करते हो, तुमको वो मिलता है। अब जो भूतों को साधते हैं, सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, उनको वो भूत ही मिलते हैं। मरने के बाद वो भूत बन जाते हैं। जो पितृ योनि की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, उन पितरों का लोक मिलता है उनको। अ लिटिल अबव देन ह्यूमन, मनुष्य लोक से लिटिल अबव। जो देवताओं का पूजन करते हैं, बहुत से देवी देवता होते हैं ना, जिनसे सिद्धियाँ मिलती हैं, जिनसे हमारे काम होते हैं, तो उनका पूजन करने से वो देवलोक मिलता है। और जितना आपने किया पूजन, उससे आपको जितना का टिकट मिला, उतने देर आप वहाँ रहते हो। जब आपका टिकट का टाइम खत्म, वापस चलो। वीज़ा नहीं मिलता, वहाँ ट्रम्प बैठा हुआ है। तो गो बैक, फिर से यहीं आ गए, जहाँ छूटा था वहीं से शुरू। अब आपके पास कुछ नहीं है, सारे डॉलर, सारे रुपए खत्म। तो ज़ीरो से स्टार्ट वापस से। तो बता दिया भगवान ने स्पष्ट रूप से कि देखो, तुमको मैं तुमसे कुछ भी छुपा के नहीं रखा हुआ है। अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जो करना है। तुरंत। बट अब बुखार चढ़ता है तो आदमी क्या करता है, अभी क्रोसिन दे दो, बुखार उतर जाए एक बार। फिर का फिर सोचेंगे अभी ये हो जाए। यही बुद्धि है कि जैसे ही कोई कष्ट आया, किसी ने बताया भाई तुम वहाँ चले जाओ। आजकल मंदिर बहुत पॉपुलर है, मंदिरों में हम तो जा ही नहीं पाते क्योंकि इतनी भीड़ है, हमें जाने का मौका ही नहीं मिलता। तो क्यों जाते हैं? धर्म भीरु। वो जो जा रहा है, जो जनता अचानक बढ़ गई है, वो कैसे, वो धर्म भीरु है। वो अपने पापों को से खुद को बचाने के लिए वहां जा रही है कि वैष्णव देवी चले गए ये मिल गया, विंध्याचल देवी चले गए ये मिल गया, बद्रीनाथ हुआ है ये मिल जाएगा, तो हनुमान जी के मंदिर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो ये साधना, ये साध रहे हैं आप, साधना भगवान की नहीं कर रहे हैं, ये साध रहे हैं अपने पापों को पुण्य में बदलने के लिए। कि हमने 1 करोड़ का काम किया भ्रष्टाचार से, तो चलो हमने 1 लाख रुपया दान कर दिया, अब हमारा बाकी का 99 लाख रुपया सफेद हो गया। तो हो गया, ठीक है, यू बी देयर। भगवान कह रहे हैं यू बी हैप्पी देयर, आई एम हैप्पी एट माई प्लेस। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम्हें मुझसे लेना देना नहीं,
तो मुझे तुमसे लेना देना नहीं। ये भगवान की एक और घोषणा है। तुम जिसके लिए प्रयत्न कर रहे हो तुम्हें वही मिलेगा। कि तुमने कांटों के लिए प्रयत्न किया है तो तुमको फूल नहीं मिलेंगे। तुमने दूसरों के लिए बबूल का पेड़ उगाया तो वही तुम्हारे हिस्से आना है। और तुमने यदि केवल इस संसार के लिए प्रयास किया तो यू बी देयर। भगवान कहते हैं तथास्तु, रहो उस संसार में। मैं तुम्हें तभी मिलूंगा जब तुम मुझे प्राप्त करना चाहोगे। उसके बिना तुम मुझे देख भी नहीं सकते, मुझे जान भी नहीं सकते, मेरी परछाई को भी तुम छू नहीं सकते, क्योंकि तुम जिसे भी देख रहे हो वहां मैं नहीं हूं। ये घोषणा है भगवान की। जय श्री कृष्ण। एक और बात जो थोड़ी छूट गई कि भगवान के पावर का एहसास तो हो एक बार। कि भगवान कहते हैं कि तुम, इसी अध्याय में भगवान कहते हैं कि तुम मुझे क्या समझते हो कि उस शरीर के रहने वाला, अंदर रहने वाला अंतर्यामी समझ करके और मेरी तुम उपेक्षा कर जाते हो। पर मैं भूत महेश्वर हूँ, भूतों का महेश्वर हूँ। मैं ही इस संसार का स्वामी हूँ। मैंने ही सबको जन्म दिया है। मैं सबको एक क्षण भी नहीं लगेगा मैं तुम्हें लील जाऊंगा। तुम जो अपने आप को इतना स्वामी समझ रहे हो, संपत्तियों का, परिवार का, कुल का, मर्यादा का जो अभिमान है तुमको अपने ऊपर, वो सब क्षण भी नहीं लगेगा मट्टी में मिला सकता हूं मैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे स्वामित्व को देखो, मेरे प्रभुत्व को पहचानो। केवल मैं शरीरों के अंदर रहने वाला पिंजरे में कैद चिड़िया नहीं हूं। मैं भगवान हूं, मैं स्वामी हूं, ऐश्वर्य का धनी हूं। मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अपने विकरालता को बताया भगवान ने, अपने ऐश्वर्य को, अपनी प्रभुता को बताया भगवान ने। यू डोंट नो व्हाट आई एम। जय श्री कृष्ण।